निमोनिक्स एक पद्धति होती है, एक शैली होती है जिसे निमोनिक्स कहा जाता है। इस शैली को एंजॉय कीजिए और अगर इस शैली से आप पढ़ाई करते हैं, अगर इस शैली से आप पढ़ाई करते हैं बेटा तो निमोनिक्स कहलाता है। जैसे आज हमारे एक मित्र सुबह सुबह साइकिल से जा रहे थे। किस चीज से जा रहे थे? साइकिल से। मैंने कहा मित्र साइकिल से कहे जा रहे हैं, कार क्या किए? उन्होंने कहा गुस्सा मत चढ़ाइए, वाइफ मेरी झगड़ा कर तो भोरे भोरे भाग गई है। मैंने कहा क्या बात करते हैं, किधर भाग गई? तो उन्होंने कहा मायके भाग गई है। मैंने कहा क्यों गई है सर? तो उन्होंने कहा मिलने गई है पापा मम्मी से। और काहे जाए सर? किस चीज से जा रहे थे? साइकिल से। मैडम कहाँ गई? मायके। काहे गई? मिलने। मायके गई मिलने तो मैक मिलन। साइकिल का आविष्कारक है, मायके जाकर मिलन करते रहिए तो मैक मिलन। साइकिल के आविष्कारक का नाम ही है मैक मिलन। अच्छा, सब औरत मायके में जाकर मिलने ना करती है? देखते हुए रिक्शा पर से उतरती है, माँ से गले मिलती है कि नहीं? किसी को देखे रिक्शा पर से उतर कर मायके उठा कर पटक देती है? ऐसा तो कोई नहीं करती है ना। तो मायके जाके क्या करती है? मिलन। तो मैक मिलन साइकिल का आविष्कारक है। दुनिया का सारा पंखा स्विच ऑन कर देने के बाद चलता है। लाइन है तो चलेगा, लाइन नहीं है तो नहीं चलेगा। लेकिन पटना में मेरे ऑफिस में एक ऐसा पंखा है जो स्विच ऑन कर देने के बाद खाली हिलता। सबका पंखा चलता, हमारे वाला पंखा हिलता। तो हीलर पंखा का आविष्कारक है। पंखा के आविष्कारक का नाम है हीलर, हिलाइत रही। आज मैंने भारत पाकिस्तान का फाइनल मैच सुनने के लिए एक रेडियो खरीदी। इन वक्त पे वो रेडियो नहीं चला, गुस्सा इतना चढ़ा कि अंत में मारा कोनी से रेडियो चलने लगा। मारा किस चीज से? कोनी से। मार कोनी रेडियो का आविष्कारक है। बल्ब के कारण पिछली रात मेरा और मेरी वाइफ के बीच झोंका झूठा हुआ झगड़ा हो गया। उसने कहा बल्ब ऑफ कर दीजिए, मैं सोऊंगी। मैंने कहा बल्ब ऑफ नहीं होगा, हम किताब लिख रहे हैं। उसने कहा चुपचाप बल्ब ऑफ कर कि ना और दिन दसिया खराब कर दे। मैंने कहा क्या कर लोगी? तो जरा दिखलाओ तो तुम क्या कर लोगी? उसको गुस्सा चढ़ा, उसने गुस्से में बल्ब उतारा, नीचे रखा और एडी से ऐसा मारा कि बल्ब चूर चूर हो गया। एडी से मारा एडिसन बल्ब का आविष्कारक है। रईस लोग रिवॉल्वर को कोर्ट में रखते हैं, कोल्ट रिवॉल्वर का आविष्कारक है। चीनी लोग कोरोना आवर में बड़ा बिजी हो गए हैं, तो चीन की राजधानी का नाम है बीजिंग। जब मैं पान खाऊं तो मुझे मत टोकियो, जापान की राजधानी का नाम है टोक्यो। एक ऐसा बंगला मैंने पटना में बनवाया कि मुझे डर था कि बंगला को कोई नजर लगा देगा, इसलिए मैंने बंगला को ढक दिया। बंगला को क्या किया बेटा? तो बांग्लादेश की राजधानी का नाम है ढाका। आज सुबह सुबह मैं हवाई बाजार से ताजपुर आ रहा था, रास्ते में कन्या की शादी हो रही है और विदा होने वक्त कन्या बहुत रोती है ना बेटा? पैर पकड़ लेते माई की नजर भैया खूब जाने का क्यों मन था? रो रही थी लेकिन जाने का मन रहता है। कन्या रो रही थी, मैंने गाड़ी रोकी और उससे कहा बेटा ना रोबी तो नैरोबी। केन्या देश की राजधानी का नाम है। केन्या एक देश है जिसकी राजधानी का नाम ही है नैरोबी। अच्छा, कोई कन्या रोएगी तो कोई नहीं रोने के लिए ना कहेगा, कहेगा रो इंशाल्लाह रो मर जो। ऐसा कोई नहीं कहता, कहेगा कोई? तो मैंने क्या कहा? ना रोबी बेटा ना रोबी तो नैरोबी, केन्या देश की राजधानी का नाम है। मौसी हो गई है तेरी डैनिया। मौसी की क्या हो गई है? डैनिया। उसको कर दिनार। मेसोडोनिया की मुद्रा का नाम है दिनार। मेसोडोनिया एक देश है बेटा जिसकी मुद्रा का नाम दिनार है। अच्छा, मौसी किसी की डैनिया हो जाएगी तो कोई किनारे ना करेगा, ठीक है? मौसी चिबाजो। ये शैली निमोनिक्स कही जाती है और मैं सच बोलता हूं, एकदम अक्षरशः सत्य, कि भारतवर्ष में ऐसी कोई किताब नहीं है, चाहे वो साइंस की हो चाहे आर्ट की हो, कि मैं पूरी की पूरी किताब मुंह जबानी याद ना करवा सकता। पूरी की पूरी किताब मैं मुंह जबानी याद करवा सकता हूँ, ये क्षमता है मेरे अंदर। याद रखिए बेटा, पढ़ाई वो चीज होता है जिसको अगर आप भारी मन से करेंगे बेटे और बेटियां, तो आपका जीवन गर्क हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और उसी को अगर उत्साह के साथ करेंगे तो वही पढ़ाई आपको फलदायी वृक्ष की तरह आपके लिए रहेगा। गांव के बच्चे बड़े मेहनती होते हैं, हालांकि अब कोरिया हो गया, थोड़ा एन्ने कोरिया हो गया, 3 साल से इधर थोड़ा ओहो कोरिया हो गया। वो देखता है ऐसा और वाला कोरिया है तो हम पीछे काहे रहे? गांव का आदमी तो किसी चीज में पीछे नहीं रहना चाहता, तो कोरिया पनियों में अब बाउंड्री के बाहर चाह, है ना? मन से आप पढ़िए। जरा सोचो बेटा, आप लोग 5-5 किलोमीटर 7-7 किलोमीटर से साइकिल से पेड़ पे आते हैं। हम जब कभी आते हैं गाड़ी से तो हम देखते हैं ताजपुर आते हुए बच्चे, बहुत दूर से आता है बच्चा। हमको तो रास्ते में कभी कभी आश्चर्य होता है जब एक आध बच्चा से पूछे या बच्ची बेटा कहाँ जा रही हो पढ़ने? तो सर ताजपुर जा रहे हैं। हम बता रहे यहाँ से 9-10 किलोमीटर। तो सर क्या करे, तो जाना ही पड़ेगा पढ़ने के लिए। सोचो अगर वो आधा मन से बच्चा वो पढ़ता है तो अपना फ्यूचर खराब कर रहे हैं बेटा। मेहनत कीजिए, सार्थक दिशा में मेहनत कीजिए। ऑफिसर मेकर कोचिंग पटना में, उसका मैं मालिक हूँ और जनरल स्टडीज पढ़ाता हूँ, जीएस, पूरा साइंस पूरा आर्ट। हमारे यहाँ अगर पढ़ने इंटर के बाद आते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि मैं एक शब्द न बोर्ड पे आपको कंपटीशन के लिए लिखूंगा और न लिखाऊंगा। पूरा का पूरा मैटर मुंह जवानी में याद करवाने वाला है। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? उसमें सोडियम भी और क्लोरीन भी है, इसलिए उसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। क्लोरीन के खोज करता कौन है?
आज एक व्यक्ति नमक का बोरा लेके रोड पर से गुजर रहा था कि बोरा फट गया। अच्छा, नमक में तो सोडियम और क्लोरीन दोनों होता है ना, तब ना उसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। तब बोरा फट गया नमक का, हमने देख लिया, मैंने कहा अरे तो और बोरा फट गया, वो सील तसील क्लोरीन के खोजकर्ता का नाम, क्लोरीन के खोजकर्ता का नाम है सीले तो सीले। अच्छा, किसी का नमक का बोरा अगर फट जाएगा तो कोई सीने के लिए ही ना कहेगा, ठीक है भाई जी तो नीमक के बोरा फट गए और फाड़ लो, ऐसा तो कोई नहीं कहता। कोई भी क्या कहेगा, सीले। मैंने भी कह दिया सीले तो सीले, क्लोरीन के खोजकर्ता का नाम ही है सीले। अगर इस अंदाज में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ाई भारी लगेगा, क्या कंपटीशन नहीं निकलेगा? मेरा पढ़ाया हुआ मेरा वीडियो बन रहा है, मैं एकदम चैलेंज करके कहता हूँ कि 10,000 से ऊपर बच्चा सरकारी नौकरी में मेरा पढ़ाया, 10,000 से ऊपर बच्चा मेरा पढ़ाया हुआ, अभी बड़े बड़े पद पे उसमें से बहुत सारा बच्चा। जिला नियोजन पदाधिकारी वीडियो बन रहा है, मैं वीडियो में कह रहा हूँ, आशीष आनंद जो सिविल सर्विसेज निकाल के आपके समस्तीपुर के मालिक है, नियोजन कलेक्टर है, जिला नियोजन पदाधिकारी है, वो मेरे विद्यार्थी हैं, मुझसे पढ़ के वो सिविल सर्विसेज निकाले। अब सोच लो, वह व्यक्ति आपसे मिलने आता है और आप एक छोटा सा बैग देख के सीधा कह देते हैं किताब वाला आया है, उसे दुख होगा कि नहीं? उसे ये लगेगा कि नहीं मिलना चाहिए बच्चा से, कि जिस हालात में उसको छोड़ दो उसी हालात में। तुम तो पढ़ो, अपना भलाई करने के लिए अपना दिमाग लगा रहा है, तुम अपना भलाई करने के लिए अपना दिमाग लगा। मेरा विश्वास करो, मैंने जीवन में कभी भी विद्यार्थी के साथ छल नहीं किया। मैंने विद्यार्थी से कई करोड़ रुपया कमाया, और जिससे कमाता है लोग उसके साथ छल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए विद्यार्थी भगवान से ऊपर है, अल्लाह से ऊपर विद्यार्थी है। क्योंकि हमको भगवान अल्लाह आके नोट का बंडल नहीं थमाते हैं, हमको विद्यार्थी आके थमाता है ना। मैं एक राइटर भी हूँ, और मैंने जो किताब 14 साल पहले लिखी है, उस किताब को मैं प्रमोट करने आपके पास आया हूँ, और हर 1.5-2 साल पर एक आध दिन के लिए हम ताजपुर में आते हैं और किताब को प्रमोट करते हैं। ये जो मेरी शैली है पढ़ाने की, निमोनिक्स, इस शैली से किसी भी बात को आप पढ़ेंगे तो आप भूल ही नहीं पाएंगे बात। पेन है ना, पेन का आविष्कारक कौन? आज ताजपुर में वो दुकान पर लिखा था पगल घंटी जनरल स्टोर। हम बोले रे कला लिख ली है, बोला कुछ खरीदिए तब ना पता चलेगा। मैंने कहा एक कलम दे दी, उसने मुझे कलम दे दी। मैंने कहा क्या रुपया हुआ? तो बोला 10 बोलते हैं। मैंने जेब से 10 रुपया निकाला, उसे दे दिया। उसने कहा सर हम ऐसे पैसा नहीं लेते हैं, ना हम ऐसे सामान देते हैं। हम बोले तो कैसे पैसा ले छी आ कैसे सामान दे छी? बोला बांस बांधल देख रहा। हम बोले हाँ, तो बांस फान का जो पैसा ले छी हम ओकरे सामान दे छी। हम बोले तू पगला गेली, बांस फान के ग्राहक पैसा देते हैं। बोला पागल न रहती रह तो इसी लिखती रह पागल घंटी जनरल स्टोर। हम समझ गए पूरा पागल है। मैंने चुपचाप बांस फान के उसको 10 रुपया। पागल आदमी उसको क्या कर सकते हो, या तो भाग जाओ ना तो उसका बात मानो, दूसरे उपाय है। मैंने बांस फांद के उसे 10 रुपया दे दिया। फांद के क्या रुपया दिया बेटा? 10 को अंग्रेजी में बेटा क्या कहते हैं? फांद का दिया ना 10, फाउंटेन। कलम का आविष्कारक है, कलम के आविष्कारक का नाम ही है फाउंटेन। एक लड़की से मैं बहुत बात करता था, बाद में पता चला कि लड़की बहरी है। लड़की कैसन है? तो मेरी माँ ने मना कर दिया कि हमरा कहा कि लड़की बहरी हो, बहरी से बात करने के लिए मना किया माने। तो बहरीन देश की राजधानी का नाम है मनामा। बहरी से बात करने के लिए मना किया ना माने, तो बहरीन एक देश है जिसकी राजधानी का नाम ही है मनामा। बहरी से बात करने के लिए मना किया ना माने तो मनामा, मना किया माने तो मनामा। किससे बात करने के लिए? तो बहरी से बात करने के लिए। तो बहरीन देश की राजधानी का नाम है मनामा। मेरी किताब जो मैं लेके आया हूँ, अब सर वीडियो नहीं बनाया क्योंकि किताब वाला मैटर